हेलो एवरीवन। हेलो भाई और भौणी माने, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आपण मान समस्त कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म ऊपर स्वागत। सो आमे पढुचे फॉर ओएसएससी जेई 2022 एग्जाम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। आउ जो सब्जेक्ट होची लेखा हिची कंप्यूटर। तो कंप्यूटर रो क्वेश्चन गुडा को आमे करिवा। कंप्यूटर रो जो वेटेज अछि, ओके, आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस 21 क्वेश्चन 21टा क्वेश्चन कंप्यूटर रु पचारा जीवा आपन को। सो वेरी इंपोर्टेंट, हाई वेटेज। ओके, सो ये पेपर टाको भलो करी भलो भाबे रे पढिवार अछि। ओके, एबे तो सबुटु फर्स्ट आपन रो मेंस एग्जाम पूर्व प्रिलिमिनरी एग्जाम टाको क्लियर करिया पड़िवो। और प्रिलिमिनरी एग्जाम रो जो टॉपिक गुडा होउची से होउची डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, तापरे कंप्यूटर, इंटरनेट अवेयरनेस, करंट अफेयर। ओके, आउ जो वेटेज अछि सबुटु बेसी मैथमेटिक्स रो 45 क्वेश्चन पचरा जीवो, रीजनिंग 36 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर 21 क्वेश्चंस, आउ करंट अफेयर रु इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर रु 18टा क्वेश्चन आपन को पचरा जीवो। तो टोटल 150 क्वेश्चन पचरा जीवो इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जाई रे नेगेटिव मार्किंग थिवो 0.25 रो 1 मार्क ईच क्वेश्चन। ओके माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, जदि एबे जाय भी आपन रो गोटे डेडिकेटेड क्लास स्टार्ट हेनी, डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट हेनी फॉर ओएसएससी जेई 2022, देन आपन को वरी हेबा दरकार नाही, हैरान हेबा दरकार नाही। डाउनलोड द कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन। मु आपन रो भाई एठी अवेलेबल अछि आपन मान को ओएसएससी जेई 2022 क्लियर करेवा पई। बस मते हायर करि नियंतु, आउ किसी दरकार नाही। टेक प्लस नॉन टेक दुईटा 3499। ओके, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल फॉर ओएसएससी जेई। नेक्स्ट, जदि आपण केते भाई माने अछंती, भौणी माने अछंती जांकर टेक्निकल बहुत परफेक्ट थाए, ओएसए ओपीएससी एडब्ल्यू पई केते भाई माने प्रिपेयर करूछंती गेट पई, तो टेक्निकल सेते प्रॉब्लम हुएनी। बट नॉन टेक्निकल सेक्शन जदि आपण को खाली नॉन टेक रे प्रॉब्लम अछि, देन आल्सो नो प्रॉब्लम। डाउनलोड दी कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन। सेठी हम डेडिकेटली नॉन टेक एबे तो हमर नॉन टेक आका चालू छी, जेमति ये प्रिलिमिनरी क्लास, ये कंप्यूटर क्लास कोन नॉन टेक। ओके, सो डेडिकेटेड नॉन टेक क्लास यू विल गेट। ये जो यूट्यूब रे वीडियो आसु छी एडा होची मींस ए टाइप ऑफ डेमो वीडियो। आपण जानि परिबे कि कॉन्सेप्ट डिकोडर ऊपर क्लासेस होची, सेहिति पई दिस आर दी डेमो वीडियोस। ओके, बट हां इफेक्टिव, वेरी मच इफेक्टिव। ये डेमो रे भी इफेक्टिव 5-6टा क्वेश्चन आसी जीवो एग्जाम रे। ओके, सो नॉट टू वरी, जस्ट वॉच द कंप्लीट वीडियो। तो क्लासेस केमती जॉइन करिवे ये जिंस भी मैं बतई दउची आपन को। डाउनलोड द कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन फ्रॉम योर गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर को जिबे, कॉन्सेप्ट डिकोडर टाइप करिवे, एंड्रॉइड ऐप टा आइयो हमरो, डाउनलोड करि नियंतु, लॉगिन करंतु। तापरे ये जो वीडियो टा अछि तार डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे खुजिबे, नले कमेंट सेक्शन रे खुजिबे। मु ये ऐप डाउनलोड लिंक भी दे देथिबी सेठी। तापरे हमर जो व्हाट्सएप ग्रुप अछि और ओएसएससी जेई 2022 जाइरे सबु सानो बड़ सबु डाउट किंबा किछि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सब जो भी डिस्कशन सब भाई भौणी माने सेठी अछंती। तो आपण भी सेठी जॉइन करि नियंतु, व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन करि पारिबे। तार भी जॉइनिंग लिंक ये वीडियो रो कमेंट सेक्शन रे मु अवेलेबल करि दिछि आपण मान पई। ओके, सो वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। लेट्स स्टार्ट दी कंप्यूटर क्लासेस। सो चलिए क्लास को चालू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज। ऐसा फर्स्ट कंप्यूटर का नाम बताओ जिसमें स्टोरेज सिस्टम था। तो वो कंप्यूटर का नाम है एडसेक। ठीक है, ओके। एडसेक का जो फुल फॉर्म होता है वो फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, डी मतलब डिले, एस मतलब स्टोरेज, ए मतलब ऑटोमेटिक, सी मतलब कैलकुलेटर। ओके, लेकिन ये एक तरह का मशीन थी, एक तरह का कंप्यूटर थी एडसेक। इसको एक अमेरिका का साइंटिस्ट थे और उनका नाम है जॉन वॉन न्यूमैन। क्या नाम है? जेबीएन। ठीक है, जेबीएन, जॉन वॉन न्यूमैन। इन्होंने मतलब इन्वेंट किया था, और इन्होंने इसे इन्वेंट किया था इन 1949, मतलब वर्ल्ड वार के थोड़ा बाद, है ना, वर्ल्ड वार 2 के बाद। उस समय इनको मतलब इस मशीन को इन्वेंट किया गया था बाय जॉन वॉन न्यूमैन। तो ये फर्स्ट कंप्यूटर थी जिसमें स्टोरेज
जो स्टोरेज प्रोवाइड करता था, थोड़ा सा स्टोरेज कैपेसिटी था, और स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए जो टेक्निक ये यूज करते थे वो टेक्निक का नाम है मर्करी डिले लाइन, मर्क्यूरी डिले लाइंस का इस्तेमाल किया जाता था। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, एडसेक से रिलेटेड एक चीज और बताता हूं। एडसेक एक ऐसा पहला कंप्यूटर था जिसमें सबसे पहली बार किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को रन करवाया गया था। व्हाट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम? कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना। तो किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को सबसे पहले रन करवाया गया किस कंप्यूटर पे? एडसेक के ऊपर। और एडसेक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। समझ गए बात को? ये चीज प्लस और एक चीज बताता हूं, ये जो जेबीएन थे अपने, जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने ही सबसे पहले कंप्यूटर का आर्किटेक्चर भी दिया था। ही इज फर्स्ट पर्सन टू प्रोवाइड द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो आपसे पूछेंगे हु इज फर्स्ट पर्सन टू प्रोवाइड आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर? जॉन वॉन न्यूमैन। याद रहेगा? ठीक है। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस। यहां पे देखो, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। थ्योरी क्लास में मैंने बता रखा है जनरल पर्पस, ठीक है। तो यहां पे पूछा है स्पेशली व्हाट इज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो उसका नाम है यूनिवैक, ठीक है। वो क्या है? यूनिवैक। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वो होगा इनिएक, ओके, INIAC। ये INIAC क्या है? इनिएक मैं इसको बोलता हूं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। अभी देखो, अब दो चीजें बता रहा हूं, इनिएक और यूनिवैक जो है, ये दोनों को सेम साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, और वो साइंटिस्ट का नाम क्या था? जेपी एकार्ट, ठीक है, जेपी एकार्ट। और एक वैज्ञानिक थे इनके साथ ही कंबाइंड, उनका नाम था जॉन माउचली, जॉन माउचली, जॉन माउचली, MOU माउचली, MAUCHLY, जॉन माउचली, जेपी इकट एंड जॉन माउचली, दोनों ने मिलके ये दोनों को डेवलप किया था। इन्हीं दोनों ने ये डिवाइस भी, यूनिवैक भी एनिएक भी, दोनों ने। लेकिन एनिएक पहले बनाई गई थी, फिर यूनिवैक बाद में बनाई गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब इनिएक यूनिवैक दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, बट इसमें से जनरल पर्पस कौन सा है? जनरल पर्पस है यूनिवैक। यूनिवैक इज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। लेकिन आपसे अगर यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वर्ड काट देता, कौन सा? जनरल पर्पस नहीं पूछता, आपसे सिंपली पूछता नेम द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो उसका नाम था इनिएक। ये ENIAC, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो आंसर क्या होगा? यूनिवैक। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो भी कंफ्यूजन होना था मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करवा दिया है, ओके। देखिए सिंपल क्वेश्चन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन है। कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, ऑब्वियसली फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उनका साइज बहुत ही ज्यादा था, बहुत ही बड़ा बड़ा साइज का था फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर होता था, ठीक है। तो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी जो अपना जनरेशन चल रहा है बेसिकली वो 5th चल रहा है अभी के लिए, और आगे भी यही चलता रहेगा, अभी ऐसा कोई और इससे ज्यादा एडवांस आया नहीं है, ठीक है। और धीरे धीरे आ ही जाएगा, है ना। अब आप बोलोगे सर वो i7 i8 खरीदते हैं, वो भी तो उसमें भी वो सब जनरेशन, अरे वो उस सॉफ्टवेयर का है, उनका अपडेट है वो सब, ठीक है। तो ये ओवरऑल देखा जा रहा है। तो खैर, तो कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर होता था बहुत बड़े बड़े साइज का होता था, प्लस इसमें हीट वगैरह भी काफी ज्यादा डेवलप होता था। जनरेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर, आईसी, कंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब। अब देखो ये क्या है, बेसिकली कंप्यूटर में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्विचिंग डिवाइस। स्विचिंग डिवाइस, अब ये स्विचिंग डिवाइस का काम क्या है ना, ऐसा समझो कि मैं मान लो कि मैं स्विचिंग डिवाइस हूं, और ऐसा समझो कि आप मुझे 10 रुपया ला के दिए, मैंने वो 10 रुपया को, जो आपने कुछ इंस्ट्रक्शन भी मेरे को दिया, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस भी कुछ भी दिया, और बोला कि ये 10 रुपया आगे बढ़ा दो, जो मतलब
मतलब डिवाइस है, मतलब जिसको किसी को देना है, अगर मान लो जैसे आपने मेरे को दिया, मुझे और किसी को देना है, ठीक है, और मुझे आपने बोला स्पेशली कि इस 10 रुपये पे आप कुछ कुछ करके फिर उसको दे दो, तो मैं यहाँ पे एज ए स्विचिंग डिवाइस काम करूंगा। उसी तरह से कंप्यूटर में भी एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं स्विचिंग डिवाइस, जिसका काम क्या होता है, कोई भी डेटा वगैरह को रिसीव करता है और उस डेटा को जो भी डेस्टिनेशन डिवाइस है उसको फॉरवर्ड करता है। तो वो डिवाइस अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है, कभी ट्रांजिस्टर के होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, धीरे धीरे टाइम टू टाइम इनका डेवलपमेंट हुआ है। तो जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें वैक्यूम ट्यूब एज ए स्विचिंग डिवाइस यूज किया गया। सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें ट्रांजिस्टर्स एज ए स्विचिंग डिवाइस यूज किया गया था, ये सेकेंड जनरेशन का है। और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए थे, दिस आर ऑफ थर्ड जनरेशन। समझ में आ रहा है? ओके। और वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन का। ये कंडक्टर वगैरह, ये तो कंडक्टर है यार, कंडक्टर और रेजिस्टेंस वगैरह तो जान ही रहे हो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का पूछ लिया, बिजली का दे दिया है, वो कुछ वो कोई टर्म नहीं है। जो स्विचिंग डिवाइस है वो वैक्यूम ट्यूब था फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड में फिर ट्रांजिस्टर्स आए थे, और थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आया था। अभी थ्योरी क्लास में मैंने ये भी बताया था, कमेंट करना कि इंटीग्रेटेड सर्किट को किसने इन्वेंट किया था, इन्वेंटर कौन है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे। दो वैज्ञानिक थे, दोनों का नाम बताइए। किबली, किबली कुछ था, मेरे को याद आ रहा है। ये क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, जो फर्स्ट जनरेशन से पहले भी जो कंप्यूटर बनाई गई थी वो क्या थे, इलेक्ट्रिकल थे, इलेक्ट्रॉनिक्स थे, मैकेनिकल थे, तो कुछ भी करेक्ट नहीं है। इसमें से जो करेक्ट आंसर है आपका वो होगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है। आपने देखा था, हमने जब कल कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बारे में एक टॉपिक बताया था, तो वहां पे देखिए टेबुलेटिंग डिवाइस वगैरह बताया था, हाँ, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से पहले भी जो कंप्यूटर्स बने थे वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल हुआ करते थे। नेक्स्ट, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज, वही 0 एंड 1 के कोडिंग में। प्लस इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था वो होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। और जो लैंग्वेज यूज होता था इसमें वो मशीन लैंग्वेज यूज होता था 0 एंड 1, ठीक है। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता था। इज इट क्लियर? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जैसे जैसे मतलब जनरेशन बढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ चेंज होने लगे थे, ठीक है। ये जो असेंबली लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज, ये दोनों अलग अलग टाइप की लैंग्वेज है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज ये आपका सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज होना चालू हो गया था, ठीक है। बट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था, ओके। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आईबीपीएस क्लर्क में, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज क्या, किस यूनिट क्या था स्पीड का। देखिए इसका यूनिट था स्पीड का माइक्रो सेकेंड। जनरली जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसका स्टोरेज स्पीड, स्टोरेज डिवाइस का या फिर उसका जो स्पीड था ना, स्टोरेज डिवाइस जो हम यूज करते थे वो मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था एज ए स्टोरेज डिवाइस इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और जो उसकी स्पीड होती थी वो जनरली याद रखना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का 333 एम एस माइक्रो सेकेंड, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का, जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है उसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम टेक्नोलॉजी, सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। और उसमें भी स्पीड जो था ना वो भी माइक्रो सेकेंड में ही था, लेकिन मतलब और थोड़ा, समझ गए, ज्यादा हो गया, ठीक है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा, एक्यूरेसी स्पीड वगैरह सब कुछ इंक्रीज होगी, है ना। तो वही चीज हुआ। अब जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है उसमें स्पीड कम हो गया, उसमें स्पीड हो गया मतलब और कम हो गया, उसमें हम नैनो सेकंड में स्पीड को मेजर करने लगे, ठीक है, इन नैनो सेकंड्स, थर्ड और फोर्थ जनरेशन में। और जो अभी चल रहा है इसमें तो हम लोग मत पूछो यार, कितना हाई स्पीड, ऑप्टिकल डिस्क कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है एज ए स्टोरेज डिवाइस, और इसका स्पीड बहुत ज्यादा है अपना, है ना, आज के टाइम पे, ओके। और थर्ड जनरेशन में भी मैग्नेटिक कोर एज ए स्टोरेज डिवाइस यूज किया गया था।
और फोर्थ जनरेशन में जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह हो गया, ठीक है, इनका विंस्चर डिक्स एक मैंने बताया था, उसका यूज किया जाता था एज ए स्टोरेज डिवाइस। ये सब चीजें अपना हार्डवेयर वाला पार्ट में है, जिसमें हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो पहले से जो स्टोरेज डिवाइस हम लोग यूज करते थे उनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, जो कि थ्योरी क्लास में कवर हो जाएगा, नॉट टू वरी। आगे, द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज, ये देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इतना एग्जैक्टली याद रखना मतलब थोड़ा मतलब पागल जैसा लगता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं यार, मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसका पहले याद रखना 1940 टू 56, सेकेंड जनरेशन का 1956, ठीक है, 1956 से 63। मिल गया क्या? तो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन पूछ रहा है, तो 1956 से 63। तो 63 के बाद क्या सॉरी 63 के बाद क्या आया होगा? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो 63 के बाद ऐसे कोई मतलब 64 हो गया ना, सॉरी थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 तक, यह आया आपका थर्ड जनरेशन। फिर 71 से लेके अभी तक, ये 71 से लेके अभी तक फोर्थ जनरेशन भी चल रहा है और फिफ्थ जनरेशन भी चल रहा है, समझ गए? तो ये सारा टाइमलाइंस है, और बड़ा रेयर पॉसिबिलिटी है कि ये टाइमलाइन से क्वेश्चन आ सके, बट ये जो जनरेशन वाला टाइमलाइन है यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन कब किस चीज को इन्वेंट किया गया था वहां से चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन आजकल यार क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करने के लिए एग्जाम में पूछ ही लेते हैं, और पूछ ही लेंगे तो क्या करोगे, आंसर तो करना पड़ेगा ना। ये देखो बड़ा सिंपल सी बात है, जनरेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है यार, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि किस जनरेशन में क्या हुआ, स्टोरेज डिवाइस क्या था, स्पीड क्या था, टाइमलाइन क्या था, सब चीजें। तो टाइम शेयरिंग ये एक्चुअली एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका इस्तेमाल किया गया था सेकेंड जनरेशन से। तो टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। और सेकेंड जनरेशन का टाइमलाइन क्या, 1956 से लेके 63। ओके, ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आप ये समझो ना, जैसे हम लोग आज नहीं कर रहे क्या, एक ही साथ दूसरा मल्टीपल काम करते, तो ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप इसको कह सकते हो, मतलब एक ही साथ मल्टीपल टाइप ऑफ काम करता था। लेकिन इससे पहले के जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हम बनाते थे वो, और वो कंप्यूटर वही काम करता था। अगर उसको क्लाइमेट का डेटा रिकॉर्ड करने के लिए बनाए तो वो केवल वही काम करेगा, वो कंप्यूटर और कोई दूसरा नहीं कर सकता, ऐसा था। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड चिप्स और आईसी वेर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने आपको बताया था ये स्विचिंग डिवाइस के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब एज ए स्विचिंग डिवाइस हम यूज करते थे, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर हम यूज करते थे, और ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है, ठीक है, ट्रांजिस्टर किसकी बनी होती है, सेमीकंडक्टर की। और थर्ड जनरेशन में हमने एज ए स्विचिंग डिवाइस इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करना चालू कर दिया। आईसी मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करना चालू कर दिया इन थर्ड जनरेशन। और इंटीग्रेटेड सर्किट ये जो बनता है ये बेसिकली सिलिकॉन मटेरियल की बनती है, सिलिकॉन वैली क्या है अपना इंडिया का, समझ गए? जो स्विचिंग डिवाइस है वो सिलिकॉन की बनती है, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंडिया का सिलिकॉन वैली क्या है बताओ? बड़ा इजी क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। तो अब सब सांगो माने कहाँ जाते हैं, हाँ बेंगलोर जाते हैं क्या? वेल ठीक है। अब जो ये हो गया इंटीग्रेटेड चिप, और मालूम है ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का स्पीड का यूनिट क्या था, मैंने आपको बताया था, स्पीड का यूनिट होता था इसमें नैनो सेकेंड में, इनकी जो स्पीड का यूनिट होता था नैनो सेकेंड फर्स्ट जनरेशन में, और सेकेंड जनरेशन में माइक्रो सेकेंड में स्पीड होती थी, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन का तो स्पीड याद ही रख लेना 333 माइक्रो सेकेंड, सेकेंड जनरेशन का स्पीड याद रख लो 10 माइक्रो सेकेंड है, और थर्ड जनरेशन का स्पीड याद रख लो 100 नैनो सेकेंड, याद रहेगा। फोर्थ जनरेशन में भी नैनो सेकेंड था, ओके, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो स्पीड था वो भी नैनो सेकेंड में मेजर होता था, 300 नैनो सेकेंड तक उसकी स्पीड हो गई थी, ठीक है। देखिए हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है ना ये क्वेश्चन सेशन में, वो यही है कि मैं आपको चीजें याद करवा दूं। एक बार वीडियो देख के रहोगे, हो सकता है जब एग्जाम में बैठे हो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया तो दिमाग में रहेगा, हाँ सर ने बोला था, याद करवाया था,
तो टिक लगा दोगे। तो ये ऑब्जेक्टिव है, समझ में आ रहा है। बाकी तो हम सारा का सारा थ्योरी क्लास में डिस्कस कर ही रहे। आप लोग अगर ज्वाइन नहीं किए हैं, डेडिकेटेड क्लास चाहिए, क्योंकि हम डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे हैं, बीएसएसओ का पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, अपना सीजीएल का पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ओके, फॉर नॉन टेक्निकल कंप्लीट। तो और जो भी बेसिक आपको चाहिए सारा का सारा मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, और सारा का सारा आपको याद करवाने का कोशिश कर रहे हैं, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है। और जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो तो आप चमकाओगे ही एग्जाम में अच्छे से, नॉट टू वरी फॉर दैट, ओके। खैर चलो यार, ये 34 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। चिप इज कॉमन निकनेम फॉर एन, क्या चिप किसके लिए, किसका निकनेम है चिप? एक चिप जो होता है ये किसका निकनेम है, सोचो और बताओ। चिप इज निकनेम फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का निकनेम होता है चिप, इसको हम चिप भी बोलते हैं। नेक्स्ट, मतलब ये आईसी का क्वेश्चन इतना पूछा है ना कि मत पूछो, अब तो याद ही हो जाएगा मैक्सिमम चीजों में। मतलब थर्ड जनरेशन जहां भी आए इंटीग्रेटेड सर्किट, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर मेड विथ इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये बनता है सिलिकॉन का। इसका निकनेम भी क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है चिप, इसका निकनेम भी है। समझ गए? अच्छा, थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा था ना, 410 वगैरह सुने हो, 410 कोबोल, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था इसमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, समझ गए। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का यूज होता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आते आते हम लोग असेंबली लैंग्वेज भी छोड़ दिए, हाई लेवल लैंग्वेज यूज करने लगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज यूज किया जाता था, बाइनरी नंबर सिस्टम 0 1, समझ रहे। और धीरे धीरे जैसे जनरेशन बढ़ा लैंग्वेज भी चेंज हुआ, मशीन से आया असेंबली एंड हाई लेवल सेकेंड में, और थर्ड में असेंबली भी खत्म हो गई, मशीन भी खत्म हो गई, और हम यूज करने लगे हाई लेवल लैंग्वेज ओनली, ठीक है। दिस इज योर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज किया जाता था, ओके। और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये दो तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूज है वो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में होता था। किसमें? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में, और उसमें असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता था। लेकिन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हम हाई लेवल लैंग्वेज का ही यूज करते थे, इसमें एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि 410 वगैरह हो गया, ठीक है। 410 लैंग्वेज पहले बहुत आदमी सीखता था, कोबोल, आजकल तो 410 दिखता भी नहीं है, किधर गया 410, C++, वो सब किधर गया कुछ पता ही नहीं है। लेकिन फिर भी है ना, बेसिक्स और बेसिक्स उसको पढ़ा जाता है, फिर भी पढ़ते हैं बहुत सारे लोग। मतलब मेरे को लग रहा है जो आदमी इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में आईबीपीएस वो के लिए तैयारी करके गया होगा 2014 में, वो गारंटी टॉप किया होगा। हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप्स यूज्ड इन, देखो इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप, इस ये सेंटेंस एक क्वेश्चन भी पहले पूछ लिया है, और इसी सेंटेंस से आंसर भी दे रहा है। इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप यूज्ड इन कंप्यूटर मेड विथ सिलिकॉन। देखना फिर हंसोगे, बोलोगे सर क्यों ऐसा कर रहे हैं आप। A complete electronic circuit with transistors and other electronic component on a small silicon chip is called an silicon chip, keyword integrated circuit, क्या बोलेंगे उसको, इंटीग्रेटेड सर्किट। खैर ये सब चीज आपको अभी तो क्वेश्चन सेशन प्रैक्टिस है बाबू लोग, लेकिन यहाँ थ्योरी क्लास में इन सबका फोटो भी मैं दिखाता हूँ, है ना, फोटो भी दिखाएंगे अच्छे से, नॉट टू वरी। 37 हो गया, 38 किधर गया, कोई बात नहीं, 39 देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एआई, आजकल जो चल रहा है एआई, ये किसका एग्जाम्पल है बताओ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में एआई था क्या? सेकंड में था क्या? थर्ड में था क्या? फोर्थ में था क्या? फोर्थ तक भी एआई का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। एआई जो है ना ये लेटेस्ट है, एकदम नया नवेला है, दुल्हन जैसा। हाँ, ओके। तो ये किस जनरेशन का होगा? ऑब्वियसली जो अभी चल रहा है इज एन एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने का मतलब क्या है, जैसे कुछ ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन रोबोट वगैरह जैसे नहीं होता है, वो अपने हिसाब से कुछ
आपके लिए करके देता है। जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है, जैसे कार हो गया, कार वगैरह हो गया, है ना, मान लो ऑटोमेटिक बना दिया, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका कोई गाड़ी वाड़ी है, कुछ है, तो बाहर का एटमॉस्फेयर, उसमें कुछ ऐसा सेंसर वगैरह लगा रहे हैं जो बाहर के एटमॉस्फेयर को सेंस करके, या फिर एक्सीडेंट वगैरह को, मतलब डेंजर को सेंस करके फिर आपको कुछ प्रोटेक्ट करे, या फिर रोड का मतलब कंडीशन क्या है, स्लिपरी कंडीशन है क्या है, उन सब चीजों को सेंस करके आपको फिर गाइडेंस दे। ये सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, जिसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। 5th जनरेशन कंप्यूटर का ये एग्जांपल है। ठीक है, सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, जो इंडिया में फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया इंडिजिनस देसी डेवलप हुआ, तो उसका नाम क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय, जब क्लास स्टार्ट हुआ था वहीं पर मैंने बताया था, जॉन वॉन न्यूमैन, JVN, इन्होंने ही कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर को डेवलप किया था। जो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज सॉरी चार्ल्स बेबेज है, ये ये एनालिटिक, ये इंग्लैंड के थे, ब्रिटिश थे, है ना, अंग्रेजी। इन्होंने एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया था। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज साहब को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो है एलन ट्यूरिंग। वो कौन है? एलन ट्यूरिंग। ही इज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, एलन ट्यूरिंग। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया था, और ये कब दिया था? 1948 में दिया था इन्होंने, 1948 में। नाउ, और एक चीज मैंने आपको बताया था, मतलब पूछ, इससे पहले एक क्वेश्चन भी आया था जिसमें हमने ये बताया था कि जॉन वॉन न्यूमैन ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था क्या? EDSAC, एडसेक, जो कि फर्स्ट कंप्यूटर थी जिसमें स्टोरेज सिस्टम था, और स्टोरेज के लिए मरकरी डिले लाइन कंसेप्ट का यूज किया जाता था। प्लस जॉन वॉन न्यूमैन साहब ने जो फर्स्ट कंप्यूटर EDSAC बनाया, वो एक ऐसा कंप्यूटर था पहला जिसमें कोई एक कंप्यूटर प्रोग्राम को रन करवाया गया था। समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो ये सब चीजें थी यार, ध्यान रखना। जॉन वॉन न्यूमैन किधर के थे? ये अमेरिका के थे। ओ माय गॉड, गेट्स, गेट गेट गेट, चलो यार कोई बात नहीं, गेट निकलवा देंगे, तुम्हारा गेट भी निकलवा देंगे, नॉट टू वरी। ये बताओ, देखो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप, है ना, यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया। मैंने कुछ बोला था, मेरे को याद आ रहा है, किल्बी किल्बी कुछ याद आ रहा है, तो JS किल्बी, समझ गया। इन्होंने ही IC को डेवलप किया था, इंटीग्रेटेड चिप को, फर्स्ट IC जो था उसको डेवलप किया था। ओके, JS किल्बी, मतलब इनका जो पूरा नाम है वो क्या, समथिंग जैक सेंट क्लेयर, और एक नाम था जैक सेंट क्लेयर किल्बी, ये नाम था। और एक आदमी यहाँ पे थे इनके साथ, रॉबर्ट नॉइस। JS किल्बी प्लस रॉबर्ट नॉइस, दोनों ने मिलकर IC, पहला इंटीग्रेटेड चिप को डेवलप किया था, फर्स्ट IC। ठीक है, जो ट्रांजिस्टर्स है, ट्रांजिस्टर्स को किसने डेवलप किया था? बेल लेबोरेटरी ने ट्रांजिस्टर को डेवलप किया था। नेक्स्ट पढ़िए अब, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। बस लास्ट वाला जो क्लास था उसमें लास्ट लाइन यही पढ़ा के मैंने छोड़ा था कि जो लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है? ओनली पैरेलल? नहीं, पैरेलली एंड सीक्वेंशियली बोथ। ठीक है, पैरेलली एंड सीक्वेंशियली बोथ। तो व्हाट विल बी करेक्ट बाबू लोग? बोथ 1 and 2 विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर है, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, क्या। तो इसका हार्डवेयर यूनिट के बारे में पूछा है कि माइक्रो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर यूनिट होता है उसमें किस तरह के फिजिकल इक्विपमेंट होते हैं। तो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा है क्या? माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरी ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। क्या सिस्टम यूनिट होता है जिसमें आपको कुछ कुछ दिखेगा, डिस्प्ले वगैरह, इनपुट आउटपुट होगा, ठीक है, प्लस मेमोरी यूनिट। ये 3 यूनिट होता है माइक्रो कंप्यूटर का। देखो ये क्वेश्चन आपका फिर बेसिक क्वेश्चन है यार, ये डेफिनेशन है, ये क्लास 5-6 का क्वेश्चन है ना, जो कंप्यूटर का चैप्टर में होता है सब्जेक्ट में। पीसी मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन है, IBPS PO।
ये आईबीपीएस में तो बहुत है ना, बेसिक बेसिक कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आईबीपीएस पीओ का ये क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल कंप्यूटर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द टर्म पर्सनल कंप्यूटर। क्या ये इंडिपेंडेंट कंप्यूटर फॉर ऑल वर्किंग स्टाफ होता है? पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर with which they can access information from layer system and increase their personal productivity. Packed computer system formed by joining together of various computer terminals. Computer manufactured by Pentium company is called as personal computer, या none of the above। इनमें से कौन सा डेफिनेशन करेक्ट है जो कि परफेक्टली एक्सप्रेस करता है द मीनिंग ऑफ PC, that is personal computer? The definition is definition number 2. Personal computer widely available to individual worker with which they can access information from layer systems and increase their personal productivity। कुछ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, जो थ्योरी क्लास है उसमें सारा का सारा चीज एक्सप्लेन्ड है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर भी ऐसे भी कोई बात नहीं है, याद रख लो, यू आर सिविल इंजीनियर। देखो यार, पर्सनल कंप्यूटर मतलब पीसी किनवा पाई जीवा चला गुटे पीसी टा किनी आसीवा बोलते हैं ना, वही है पर्सनल कंप्यूटर। जो डेस्कटॉप घर पे यूज करते हो उसी को हम बोल रहे हैं पीसी। तो ये इंडिविजुअल वर्कर को प्रोवाइड किया जाता है जो कि बहुत तरह का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अलग अलग तरह का काम करता है यार, और अपना वो पर्सनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। जैसे तुम पीसी खरीदते हो, क्यों खरीदते हो? उस पर तुम वर्ड प्रोसेसिंग करोगे। मैं पीसी खरीद के पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरा अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा हूँ भाई। वर्क स्टेशन वगैरह जो होता है वो मतलब बड़ा 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 क्या मतलब वो भी आपको लगेगा नॉर्मल कंप्यूटर जैसा ही है, लेकिन वो वर्क स्टेशन है, मतलब उसका प्रोसेसर बहुत हाई स्पीड का होगा। ठीक है, बहुत हाई स्पीड का प्रोसेसर होगा, मतलब हायर देन पर्सनल कंप्यूटर। प्लस उसका डेस्कटॉप वगैरह जो होगा, उसका जो रिजोल्यूशन होगा स्क्रीन का वो काफी ज्यादा होगा। तो वो सारा बिजनेस के लिए यूज किया जाता है ना, वर्क स्टेशन वगैरह। जैसे तुम किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में चले जाओगे तो वहां पे वर्क स्टेशन देखने को मिलेंगे जो हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं। तो दैट इज योर वर्क स्टेशन। पर्सनल कंप्यूटर जैसे छोटा छोटा, जैसे मेरा लैपटॉप हो गया। लैपटॉप तो खैर अलग ही चीज है ना, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आपको मैंने बता रखा है, लैपटॉप अलग चीज है। लेकिन जो पीसी होता है, जो आपके घर में नॉर्मल डेस्कटॉप आप यूज करते हो, i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, ये सारा ये सब नॉर्मल प्रोसेसर वाला, नॉर्मल चिप वाला पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो हम अपने पर्सनल यूजेस के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, है ना। तो यही चीज है पीसी। तो इसमें बहुत बड़ा चीज लिखा हुआ है डेफिनेशन, कोई बात नहीं, ये डेफिनेशन थोड़ा आईबीपीएस का है तो पूछ लिया। ओएसएससी में इतना भी अंदर वो सीधा नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैंने इधर डाल दिया आपको। ओके, और एक चीज है, जो पर्सनल कंप्यूटर वगैरह होता है, ये सब जो कंप्यूटर्स है, ये देखिए मतलब जो सोचो तुम्हारे पास जो पर्सनल कंप्यूटर है, एक रूम जितना बड़ा कंप्यूटर होगा तो कैसा कितना मजा आएगा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए ये छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं तो इसके पार्ट पुर्जे भी बहुत छोटे छोटे करना है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। जैसे इसमें इंटीग्रेटेड चिप वगैरह होती है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर पर्सनल कंप्यूटर के लिए। तो ये पीसी को आप डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कह सकते हो, समझ गए। ये सस्ता होता है, इकोनॉमिकल होता है ऑप्शन में कैसे घुमाया वो तो देख के हंसी लगता है। कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय पेंटियम कंपनी। अच्छा, पीसी माने पेंटियम कंपनी गुटे कोनटा हेती वो भाई, चलो इटा टिक लोगे दवा वही है। ये चिप बनाता है, पेंटियम क्या बनाता है? चिप वगैरह बनाता है, प्रोसेसर वगैरह बनाता है, ठीक है। देखो, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। हाँ, अभी अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया पीसी के ऊपर, पीसी के ऊपर फिर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। विच टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है, और ये सारा कुछ हमने थ्योरी क्लास में बहुत डिटेल में पिन पॉइंटेड वे में एक्सप्लेन कर रखा है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, कितने तरह का होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, सारा चीज
ये सब चीज जानना पड़ेगा, एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट ए टाइम, दैट इज योर, अभी तो बात की पर्सनल कंप्यूटर। जो पर्सनल कंप्यूटर है इट इज ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर, ठीक है। अभी तो बोला माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है पर्सनल कंप्यूटर में। इसको आप डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोल सकते हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, वो कंफ्यूजन रहता है सर इधर ये देखो सर, बताओ यार नोटबुक भी तो दिया है, ये भी तो हो सकता है, ये भी क्या एक लैपटॉप का कैटेगरी में आता है। लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप जनरली अल्ट्रा बुक या नोटबुक वगैरह होता है जिसको हम लैपटॉप बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी तो उस कैटेगरी में आता है, इसको भी तो ये भी तो स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर ही है ना। तो देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। लेकिन एसबीआई क्लर्क का जो एग्जाम था उसमें इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर को एज ए आंसर सेलेक्ट कर रखा था। अगर आपको यहाँ पे 5 और 4 दोनों देता तो आप दोनों टिक लगाते तो भी सही हो जाता, क्योंकि ये नोटबुक भी एक छोटा लैपटॉप ही है, मतलब ये क्या है, ये लैपटॉप के कैटेगरी में आता है ये नोटबुक, जिसका लाइट वेटेड होता है, ये लाइट वेटेड होता है, ठीक है। और 1 पर्सन एट ए टाइम, या फिर देखो पर्सनल कंप्यूटर को क्या 1 पर्सन एट ए टाइम, तो नोटबुक को भी तो 1 पर्सन एट ए टाइम ही यूज करता है। जैसे मेरा मोबाइल मैं ही यूज करूंगा, है ना, मेरा लैपटॉप मैं ही यूज कर रहा हूँ, तो इसी के लिए तो डिजाइन होता है वो, ठीक है। कोई एक पर्सन ही एक ही टाइम पे यूज करेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि 10 आदमी अलग अलग काम कर रहा है एक ही जगह पे, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने आंसर सेलेक्ट कर रखा था मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि पर्सनल कंप्यूटर। तो आप भी ध्यान रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, ये सीधा लिखा है, पर्सनल कंप्यूटर का डेफिनेशन ही होता है कि इट इज ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड फॉर 1 पर्सन एट ए टाइम इज कॉल्ड एज पर्सनल कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ठीक है। नाउ जो लैपटॉप का कैटेगरी है, लैपटॉप में नोटबुक और अल्ट्राबुक दोनों आता है, दिस आर लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है। और लाइट वेट होता है, थिन होता है, लाइट वेट होता है। वो कितना होता है? लाइट वेट होता है ना, इसमें रिचार्जेबल बैटरी वगैरह भी होती है, किसमें? लैपटॉप वगैरह में। नाउ टैबलेट पीसी इज ए टाइप ऑफ व्हाट? टैबलेट पीसी इज ए टाइप ऑफ व्हाट? माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। टैबलेट पीसी इज ए टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, ओके। टैबलेट कंप्यूटर बोलते हैं, टैबलेट नहीं है, जैसे टैबलेट यार नॉर्मल टैब टैब है ना, ये मैक का टैबलेट आता है इसका, तो वो भी एक तरह का कंप्यूटर है, तो वो टैबलेट पीसी की कैटेगरी में आता है, तो वो माइक्रो कंप्यूटर है। डिफरेंस क्या होता है इसमें टैबलेट पीसी में? एक ही चीज एडवांटेज होती है कि जो पेन, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ मेरे पास टैबलेट पीसी है ठीक है, जिससे मैं लिख रहा हूँ वो टैबलेट पीसी है हमारा। तो हमारा जो ये पेन देखो, हाँ ये पेन चल रहा है ना, तो मैं इनपुट क्या ये माउस से दे रहा हूँ क्या? ये इनपुट कि ऐसा लाइन बनाओ, ऐसा लाइन बनाओ, नहीं, ये इनपुट मैं पेन से दे रहा हूँ। तो ये एक स्पेसिफिक फीचर रहती है, ठीक है, कि टैबलेट पीसी जो है ये इनपुट पेन से भी ले सकता है। कीबोर्ड और माउस से तो इनपुट लेगा ही लेगा, पेन से भी इनपुट लेता है, दैट इज द फीचर ऑफ टैबलेट पीसी। अच्छा माइक्रो कंप्यूटर पूछ रहा है, माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर आ जाते हैं जो कि माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं? एग्जांपल पूछ सकते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया या पर्सनल कंप्यूटर इज ए माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप जिसमें अल्ट्रा बुक, नोटबुक, ये एक माइक्रो कंप्यूटर हो गया, ठीक है। फिर पाल्म टॉप होता है, अलग अलग तरह का कंप्यूटर होता है, पाल्म टॉप होता है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स होते हैं, टैबलेट कंप्यूटर हो गया, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ठीक है, वो भी कंप्यूटर होता है बट उसमें प्रोसेसर वगैरह थोड़ा हाई कॉन्फ़िगरेशन के यूज किए जाते हैं, वो भी माइक्रो कंप्यूटर में आ गए। ये सारा कुछ माइक्रो कंप्यूटर में आ जाता है। फिर मिनी कंप्यूटर अलग है, मिनी कंप्यूटर अलग है, मिनी फ्रेम कंप्यूटर अलग है, सब का पढ़ना है, सबका टाइप्स आपको याद रखना है, एग्जांपल्स याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। देखो फिर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, या एसबीआई क्लर्क का क्वेश्चन पहले देख लो, अभी अभी किया। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज व्हाट? माइक्रो कंप्यूटर, अभी बताया मैंने इसका एग्जांपल, इसमें इट इज ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर, है ना। तो डेस्कटॉप या फिर पर्सनल कंप्यूटर दोनों एक ही चीजें हैं, जो कि माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आती है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर आती है, डिजाइंड फॉर सिंगल मैन यूज, ठीक है।
सिंगल मैन यूज के लिए इसको डिजाइन किया गया है, एंड टू सो दैट मैन कैन इंक्रीज हिज ओन प्रोडक्टिविटी, जैसा मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, जैसा आप कर रहे हैं, है ना, आप भी देख रहे हैं अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में देख रहे हैं, आप अपना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, तो आप बैठे हैं पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है, तो वो माइक्रो कंप्यूटर है आपका। कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज फॉर यूजर हु ट्रेवल, सबके पास होता है लैपटॉप, ओके, जिसको आप लेके कैरी कर सकते हो, जैसे इसमें रिचार्जेबल बैटरी वगैरह भी होती है, ये लाइट वेट होती है, लाइट वेट, थिन होता है, लाइट वेट होता है, पोर्टेबल होता है, क्या है? ये वर्ड याद रखना, यही कीवर्ड है इसको पहचानने के लिए कि किससे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये वर्ड अगर है पोर्टेबल, तो लैपटॉप पूछेगा या फिर इसके कैटेगरी में आपको दे देगा नाम वहां पे अल्ट्रा बुक, वो भी सेम चीज है, या फिर और एक नाम दे देगा नोटबुक, सेम चीज है, ठीक है। और एक जो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था टैबलेट कंप्यूटर, तो वो भी नोटबुक के कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है टैबलेट कंप्यूटर? टैबलेट कंप्यूटर आपका आता है नोटबुक के कैटेगरी में, बट एक स्पेशल एडवांस फीचर के साथ ऑफ इनपुट, डेटा इनपुट करने का जो फीचर है, जैसे कि मैं यूज कर रहा हूं अभी, है ना, पेन, पेन से आप डेटा को इनपुट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखो, फालतू क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, बकवास, जबरदस्ती का क्वेश्चन पूछ रहा है, उनको कुछ पूछना है इसलिए वो पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? ये हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, हैंड हेल्ड शब्द का मतलब समझो, सब कुछ समझ जाओगे। हैंड हेल्ड का मतलब है हाथ में, हाथ का जो हथेली है, हाथरे आमे धरी पारिबा एमती गोटे कंप्यूटर, एते सान गोटे कंप्यूटर, जेमती कि आम मोबाइल फोन हाथरे धरी पारुछे आमे, तो हैंड हेल्ड, ओके। या फिर इसका जो अदर नेम है वो है पाल्म टॉप, पाल्म टॉप कंप्यूटर, माने हाथ रे आमे धरी करी यूज करी पारिबा, बहुत सानो सानो कंप्यूटर होउची, तो जो एते सानो सानो कंप्यूटर होउची ताइरा का बहुत मतलब से टाइप रो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करा जीवो, तो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम काई रे यूज करा जाए, एग्जांपल पचारी छंती एठी, पर्सनल कंप्यूटर की, मिनी फ्रेम की, सुपर कंप्यूटर ना लैपटॉप ना पीडीए। एक्चुअली देखंतु ये जो सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, मिनी फ्रेम, ये सब टिके एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम भी थाए, बट हैंड हेल्ड जो माने जमती हमर मोबाइल फोन जाको अछि, ओके, सेटा ताइरे भी तो एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम अछि, आजिकली मोबाइल फोन रे एंड्रॉइड कोन को विंडोज सब आसिलानी, ओके। सो बट गोटे अलगा ये जो डिवाइस टा लेखा है पीडीए, ओके, आर गोटे कैटेगरी आछि, ओके, ये नाटा मन रखी तो मन रखिबे, आर ना होची पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ओके, मतलब मेरा पर्सनल असिस्टेंट, मेरा फोन कुछ भी होता है मैं फोन वोन देख के थोड़ा मोटा छोटा मोटा काम कर लेता, तो इसमें हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, पीडीए, ठीक है। प्लस और एक चीज टैबलेट भी इसमें आ जाएगा, इसी में टैबलेट भी अगर यहाँ पे आंसर होता कि हैंड हेल्ड किसमें यूज किया जाता है टैबलेट में, यू कैन उसको भी टिक लगा सकते थे, टैबलेट भी करेक्ट होता, ठीक है। और एक चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जिस डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं, उन डिवाइस में जैसे कि क्या हो गया हैंड हेल्ड डिवाइसेस या फिर पाल्म टॉप कंप्यूटर, यही होता है, तो इन डिवाइसेस में भी ये फीचर होता है कि हम पेन से इनपुट कर सकते हैं, जैसे सैमसंग का मोबाइल आता था पहले, वो साइड में पेन देता था, वो देखो याद करो, तो पेन से भी आप इनपुट कर सकते हैं, तो वो फीचर भी इसमें भी रहता है, जैसा आपका टैबलेट कंप्यूटर में रहता है वो सेम फीचर इसमें भी रहेगा, ठीक है। बस थोड़ा नाम वाम अलग है, थ्योरी है इसलिए याद रखना है, कंप्यूटर में अलग से कुछ है नहीं, है ना, इजी इजी है। देखो फिर क्वेश्चन को इधर उधर से घुमा दिया, पाल्म टॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, अभी बताया मैंने हैंड हेल्ड कंप्यूटर, इसको हाथ में रख के घूम सकते हैं हम। नेक्स्ट, ए सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड कलेक्शंस ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम फॉर मेनी पीसी, मतलब बहुत सारा कंप्यूटर कनेक्टेड है एक ही कंप्यूटर से, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, तो इस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? पीसी कॉमा वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर इज ए व्हाट, क्या होगा उसको क्या बोलेंगे, बताओ सोचो, ऑप्शन देखो, दिमाग लगाओ, अपने आप समझ जाओगे।
कभी एग्जाम देने गए हो, ऑनलाइन एग्जाम? नहीं गए हो? नहीं गए हो तो मैं कहानी सुनाता हूँ। कभी टीसीएस के सेंटर पे एग्जाम देने जाना आप लोग, समझना, लिंकअप करना। मान लो आपका एडमिट कार्ड वगैरह इधर उधर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, उसमें प्रॉब्लम हो गया, तो टीसीएस का जो स्टाफ सब रहेगा, ऑफिस वाला आदमी सब रहेगा, वो लोग बोलेगा अरे मतलब वहां पे, मतलब आपको जहाँ पे एग्जाम होगा ना, वहां पे आपको एग्जाम देने के लिए नहीं देगा। ये हुआ था मेरे साथ जब हम एक बार मतलब गेट का एग्जाम, ये 2012-13 का बात करें, गेट के एग्जाम के लिए मेरा, है ना, ठीक है, तो वो लोग बोले सर्वर रूम, ओके, टेक हिम टू सर्वर रूम एंड चेक द डिटेल्स। तो सर्वर रूम होता है ना, तो उस चीज को बोलते हैं सर्वर। एक ऐसा मेन कंप्यूटर, ठीक है, एक सेंट्रल कंप्यूटर, जिससे कि सारा कंप्यूटर कनेक्टेड होता है, सर्वर। उसको क्या बोलते हैं? सर्वर। सर्वर अगर क्रैश हो गया तो पूरा का पूरा सब सिस्टम क्रैश हो जाएगा, समझे? तो वो होते हैं सर्वर रूम, मेन रूम, कंट्रोल रूम। वेल अच्छा, ये 52 क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर तो पता चली गया ना। ए सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मेनी पीसी, वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर इज सर्वर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सर्वर। विच कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैलकुलेशंस? कैड, ऑटो कैड वगैरह ये सब चीजें। अब बोलोगे सर ऑटो कैड तो मैं अपना लैपटॉप में भी यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप आता है माइक्रो कंप्यूटर के कैटेगरी में, आप आंसर कर दोगे फटाक से माइक्रो कंप्यूटर, आपका वहीं पे एक नंबर गलत। आजकल भले ही हम लोग यूज कर लेते हैं क्योंकि वो सॉफ्टवेयर को उस तरह से मॉडिफाई कर दिया गया है, लेकिन इनिशियली, ये अपना थ्योरी क्लासेस है ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से पूछेंगे। इनिशियली जो कंप्यूटर इनके लिए डिजाइन किया गया था, उस वो कंप्यूटर को हम बोलते थे मिनी कंप्यूटर, ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज और फास्टर होते हैं, काफी स्पीड होता है इनका, फास्टर, ठीक है, और कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होता है। मतलब किसके, अगर मैं कंपेयर करूं एक जैसे मिनी कंप्यूटर और एक यहाँ पे है ना, एक कंप्यूटर देखो मिनी फ्रेम कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर और मिनी फ्रेम कंप्यूटर को अगर कंपैरिजन करोगे तो मिनी कंप्यूटर सस्ता है एज कंपेयर टू मिनी फ्रेम कंप्यूटर। और जो मिनी कंप्यूटर्स है, इसको इनिशियली जब डिजाइन किया गया था, कोई स्पेसिफिक इंजीनियरिंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया था, जैसे कि कैड ऑपरेशंस, समझ में आ रहा है? तो मिनी कंप्यूटर है, वो कौन सा कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर। लेकिन आजकल ये जो मिनी कंप्यूटर्स है, इनका यूज जो है वो एज ए सेंट्रल कंप्यूटर इनको यूज किया जाता है, ठीक है, सेंट्रल कंप्यूटर, एज ए सेंट्रल कंप्यूटर इनका यूज चालू हो चुका है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्वर। तो मिनी कंप्यूटर का यूज आजकल एज ए सर्वर किया जाने लगा है, क्योंकि हमारा जो पीसी है वो भी कंप्यूटर एडेड डिजाइन कर लेता है। तो मिनी कंप्यूटर चूंकि उससे थोड़ा अच्छा क्वालिटी का अच्छा वर्जन है, तो उसको एज ए सर्वर, जो डिफरेंट पीसी वगैरह को कंट्रोल करता है, उस काम में हम लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर बोलोगे, आईबीएम। अच्छा, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। आईबीएम 17 हो गया, डीसी हो गया, पीडीपी 11 हो गया, एचपी 900 हो गया, ये सारे मिनी कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। और सर्वर का डेफिनेशन तो समझ में आ गया ना, सर्वर का डेफिनेशन। सर्वर का डेफिनेशन क्या है? ए सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड कलेक्शंस ऑफ डेटा इन प्रोग्राम फॉर मेनी पीसी, वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर इज नोन एज सर्वर। सर्वर, आप किसी भी कंप्यूटर को ऐसे सर्वर बना सकते हो। जैसे मैंने एक बार सर्वर बनाया था, मतलब जब हमारा ऑनलाइन क्लास चलता था, तो उस समय मैंने सर्वर बनाया था, किसको मालूम है? मेरा कंप्यूटर को, कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है, उसमें मैंने चीजों को स्टोर कर दिया था और इंटरनेट से उसको कनेक्ट रखता था। मतलब एक था कंप्यूटर इंजीनियर था मेरे अपार्टमेंट पे, उसने मेरे को वो क्रिएट करके दिया था। और मैं जैसे कल के लिए लाइव क्लास जाना है, तो आज मैं क्लास को रिकॉर्ड करके उसमें डाल दिया, वो उसी समय उस कंप्यूटर से लाइव चला जाता था ऑटोमेटिकली। वो एक सर्वर थी, उस सब काम उस तरह से प्रोग्राम कर दिया था वो, जब ये चीज होती थी, जब मैं ग्वालियर में था तब। खैर ठीक है, छोड़ो यार, वो कहानी अलग है। तो सर्वर आप बना सकते हो यार। तो वो सर्वर क्या है? वो एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो कि और डिफरेंट कंप्यूटर को मतलब कंट्रोल करता है, कनेक्ट करके।
अब ये वाला क्वेश्चन को पढ़ो, 54 नंबर का क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप तब तक आंसर नहीं कर पाएंगे जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है। तो अगर क्लियर है तो आप आंसर कर दिए होंगे। इनमें से कौन सा कंप्यूटर कॉस्टली होता है? तो इनमें से जो कंप्यूटर कॉस्टली होता है वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर यहाँ पे ऑप्शन देता है सुपर कंप्यूटर, तो मेन फ्रेम से सुपर कंप्यूटर ज्यादा कॉस्टली होता है। नेक्स्ट, द यूजर जनरली अप्लाइज डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, नोड। ठीक है, नोड। ओके, यूजर जनरली अप्लाइज नोड टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। क्लियर है? ये नोड कीवर्ड को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। सो जदि आपण मानकु भलो लागिला सांग माने, भाई माने, भौनी माने, दिस इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ओनली, जस्ट टू रिकॉल एवरीथिंग जो आमे पढिलु आ पूर्वरु सीटा पय। तो आपण थ्योरी क्लास रे एनरोल करि परिबे, एनरोल इन ओएसएससी जेई 2022 क्लासेस। सब डिटेल ये वीडियो रो कमेंट सेक्शन रे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु प्रोवाइड करि सारी छी। ऑल द बेस्ट।